बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। 6.1 और 2 आपने पहले सॉल्व कर ली होगी, मैंने उन पे वीडियोस बना दी थी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन किसको कहते हैं। मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इफ़ ए कोमा कैपिटल ए कोमा बी आर इन ए पी देन कैपिटल ए इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। यानी अगर आपके 3 नंबर एपी में हो ना, तो जो मिडल वाला नंबर होगा उसे आप अरिथमेटिक मीन कहोगे। और अरिथमेटिक मीन को आप ए डॉट एम से भी डिनोट करते हो। ए का मतलब होता है अरिथमेटिक और एम का मतलब क्या होगा, मीन। तो ए डॉट एम का भी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। अब सवाल ये है कि सर अरिथमेटिक मीन का कोई फार्मूला कैसे डिराइव होगा, या कोई फार्मूला होगा या नहीं होगा। तो आइए हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला डिराइव करते हैं। ये बेटा मैंने कहा 3 टर्म्स किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि आप दो टर्म्स का जब कॉमन डिफरेंस लेते हो तो वो हमेशा क्या आता है, सेम। सेम आने का मतलब होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। यानी आप इन 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लें, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, ये लाजमन किसके इक्वल होगा, ये वाला कॉमन डिफरेंस, यानी बी माइनस कैपिटल ए। अब आप कैपिटल ए वाली टर्म एक तरफ कर लें और बाकी जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर दें। ये नेगेटिव का कैपिटल ए जब लेफ्ट साइड पर आएगा प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव का स्मॉल ए जब आप राइट साइड पर मूव कर देंगे तो ये प्लस का स्मॉल ए हो जाएगा। कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए ये बेटा बन जाएगा 2a। ए प्लस बी आपका सेम रहेगा। 2 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड पर हम शिफ्ट करेंगे तो ये राइट साइड वाली पूरी टर्म को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यानी कैपिटल ए किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी बाय 2। और यही बेटा आपका फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का। आपकी बुक में शायद यूं लिखा हो कि ए डॉट एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। तो ये एक फार्मूला है जो आपकी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा, इसे आप लोगों ने याद रख लेना है। तो बेटा यहाँ से हमें ये पता चला कि 3 नंबर्स अगर आपको गिवन हो, तीनों एपी में हो, उनके दरमियान वाला जो नंबर यानी मिडल वाला जो नंबर होगा उसे आप अरिथमेटिक मीन कहोगे। अरिथमेटिक मीन को हम फाइंड कैसे करेंगे, पहले और आखिरी नंबर को आप क्या कर दें, ऐड, और उस पूरे को 2 पे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है ना 6, फिर 16 है, और फिर आपके पास 26 है। आपसे कहा जाता है अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो आप कैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, ये इन दो को ऐड करेंगे 6 प्लस 26 और इसे डिवाइड कर देंगे 2 पर। तो 26 प्लस 6 दोनों को आप ऐड करें तो ये बनेगा 32। 32 को बेटा आप 2 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया, 16। यानी ये आपका वही मिडल वाला नंबर आ गया, जो बात आपको मैं समझा रहा था कि मिडल वाला नंबर जो होता है वो साइड्स वाले नंबर का क्या कहलाता है, अरिथमेटिक मीन कहलाता है। जी बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। 3 एक्सरसाइज है 6.3। नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। सेकंड पार्ट में कहा गया है इन दो के दरमियान भी आपने क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन। तो ये बड़ा आसान काम है बेटा, अभी हमने फार्मूला डिराइव किया है कि अरिथमेटिक मीन हमारा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी बाय 2। ए हम कहते हैं यूजली ये जो पहला नंबर होता है उसे ए कहते हैं, और कोमे के बाद जो लिखा हुआ होगा उसे हम अपना दूसरा नंबर यानी बी कंसीडर करते हैं। तो आपने सिंपल क्या काम करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है और फिर 2 पर डिवाइड कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन हमारा किसके इक्वल होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, इसमें ऐड कर देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, और इस पूरे को आप डिवाइड कर दोगे 2 पर। ये बेटा सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट 3
और माइनस का √3 एयोटा, ये कैंसिल आउट हो गए। बाकी जो रह गया 2 + 2, दोनों को ऐड करें तो कितना बनेगा 4। 4 को आप 2 पर डिवाइड कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन है जो आप लोगों ने फाइंड करना था। सेकंड पार्ट पे आ जाएं तो इन दो के दरमियान फिर आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और 2 पर डिवाइड, यानी पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन हमारा क्या बनेगा, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर और इस सारे को डिवाइड करेंगे 2 पर। जी बेटा ये एक फार्मूला है, आप छोटे लेवल पे पढ़ के आए हो। a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a की पावर 2 + b की पावर 2 + 2ab। यहाँ भी आपका फार्मूला बन रहा है a - b होल की पावर 2, ये इक्वल होता है a की पावर 2 + b की पावर 2 - 2a और b। सारी टर्म को डिवाइड करेंगे हम किस पर भला, 2 पर। प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसल आउट हो गए, a² + a², ये बन जाएगा 2a²। फिर b² + b² ये बनेगा आपके पास 2b²। इन दोनों में से बेटा आप 2 कॉमन ले सकते हो, ये 2 को कॉमन ले लिया, बाकी रह गया a² + b²। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो बाकी रह गया जी a² + b²। एंड दिस इज कॉल्ड आवर अरिथमेटिक मीन जो हम लोगों ने फाइंड करना था। जी बेटा अब हम नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, इफ 6, 11, 16 आर 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी आपके पास दो नंबर हैं, सपोज ये नंबर a है, ये नंबर b है, इन दोनों के दरमियान में मिडल में 3 अरिथमेटिक मीन पड़े हुए हैं। कौन कौन से भला, 6, 11 और 16। आपने काम क्या करना है, इस a की और इस b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें पता है बेटा, ये देखें पहला नंबर a है, आखिरी नंबर b है, इनके बिटवीन यानी दरमियान में क्या है भला, 6, 11 और 16। ये 3 अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान। ये मैंने थोड़ा दूर लिख दिया है, नज़दीक लिख देता हूँ ऐसे। अभी हम थ्योरी में पढ़ कर आए हैं कि अगर ये सारे नंबर्स यानी ये तीनों नंबर्स a और b का अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब हुआ ये पूरा सीक्वेंस किस में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी a.p में होगा। तो ये पूरा सीक्वेंस किस में है, इन AP। क्योंकि अगर सीक्वेंस AP में होगा तो आपके अरिथमेटिक मीन बनेंगे, अगर सीक्वेंस ही AP में नहीं होगा तो अरिथमेटिक मीन भी नहीं बनेंगे। तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन हर दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आप लोगों का सेम होगा। यानी अगर आप ये वाला कॉमन डिफरेंस लें 6 - a, फिर आप ये वाला कॉमन डिफरेंस लें यानी 11 - 6, या आप ये कॉमन डिफरेंस ले लें 16 - 11, या आप ये लास्ट वाला कॉमन डिफरेंस यानी b - 16। ये सारे कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा अगर आप इन दो को सॉल्व करो तो d किसके इक्वल आएगा, 5 के। यहाँ भी 16 में से 11 माइनस कर दें तो d किसके इक्वल आ गया, 5। यानी बेटा आपको d की वैल्यू सेम मिली है, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ गया है। आप d की वैल्यू को पिक कर लें, यहाँ पुट करेंगे तो आपको a मिल जाएगा, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको b मिल जाएगा। मैं आपकी आसानी के लिए इसे नंबर 1 कह देता हूँ और इसे सपोज नंबर 2 कह दिया। तो आपने बेटा d की वैल्यू 5 को कहाँ पुट करना है, नंबर 1 में। मैं इधर लिख भी देता हूँ, हम पुट करेंगे d = 5 इन नंबर 1। d की जगह पर आप क्या लिखोगे, 5, 6 - a,
माइनस का ए लेफ्ट साइड पर आ जाए तो पॉजिटिव ए हो जाएगा, और पॉजिटिव का 5 जब आप राइट साइड पर ले जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 6 माइनस 5 करेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह डी की ये वैल्यू उठाएं और अब आप नंबर 2 में पुट कर दें। पुट डी इज इक्वल टू 5 इन नंबर 2। डी की जगह पर बेटा आप क्या रिप्लेस करोगे, नंबर 2 में 5। तो 5 किसके इक्वल आएगा, b माइनस 16। माइनस का 16 आप लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। 16 में बेटा 5 ऐड करें तो ये आपका क्या बनेगा, 21। यानी बेटा b आपका क्या आ गया, 21। और यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज थी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। अच्छा, इसे आप अगर डिटेल में देखना चाहो तो a और b की वैल्यू इस सीक्वेंस में पुट कर दें। a क्या निकला था, 1, यानी इधर 1 पुट करें। ये काम पेपर या टेस्ट में नहीं करना होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। a की जगह पर 1 आ गया, फिर 6, फिर 11, फिर 16 और फिर आप लोगों ने b आपका कितना है, 21। अब आप चेक करें इन सारों का डिफरेंस सेम होगा, यानी 1 में 5 ऐड करो तो 6 बना, 6 में 5 ऐड करो तो 11 बना, 11 में 5 ऐड करो तो 16 बनेगा, 16 में 5 ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 21। यानी आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ए और बी की जो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं वो बिल्कुल ठीक है। जी बेटा, नंबर 3 क्वेश्चन अब हम शुरू करेंगे। नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 15 बाय √2। यानी आपको 2 के जज़र और 15/2 के जज़र के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, यानी लगाने हैं, या आप यूँ समझ लें कि 5 अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले ना बेटा एक बात समझ लें, मैंने आपको बताया था कि एपी के अंदर कोई टर्म फाइंड करनी हो ना आपने तो 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक ए 1 और दूसरा डी। यही सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई मीन निकालना हो, कोई भी मीन, यानी पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा अरिथमेटिक मीन, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो अगेन आपको 2 चीज़ें चाहिए, A1 और D। अगर आपको A1 का भी पता हो, D का भी पता हो तो आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हो। आपको A1 का पता है, D का पता है, आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। इसी तरह बेटा याद रखें, एपी में कोई भी टर्म आपने लिखनी हो ना तो मैंने आपको एक टोटका ये बताया था, सपोज आपने 20 टर्म लिखनी है ना तो आप लिखोगे A1 + 19D, यानी जो नंबर यहाँ पर होगा ना उसमें से एक कम करके डी के साथ लिखा जाता है। अगर 20 है तो मैंने क्या लिखा है, 19। सपोज मैंने लिखनी होती ना 50th टर्म, 50 नंबर वाली टर्म, तो मैं क्या लिखता, A1 + 49D। इसी तरह बेटा आप याद रखें, अगर मैंने कोई अरिथमेटिक मीन लिखना है, अरिथमेटिक मीन को हमेशा कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सपोज मैंने 7 अरिथमेटिक मीन, 7वें नंबर वाला अरिथमेटिक मीन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, A1 + 7D। या सपोज मैंने 11 पोजीशन वाला अरिथमेटिक मीन लिखना है तो मैं लिखूंगा A1 + 11D। यानी बेटा जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये याद रखें, जब टर्म आप फाइंड करते हो तो आप डी के साथ नंबर को कम करके लिखते हो, लेकिन जब आप मीन को फाइंड करते हो ना तो डी के साथ वही नंबर लिखा जाता है जिस पोजीशन वाला आपने मीन फाइंड करना हो। अगर आपने 7 पोजीशन वाला मीन फाइंड करना है तो यहाँ 7 आएगा, 11 पोजीशन वाला मीन फाइंड करना है तो यहाँ पर आपका 11 ही आएगा। यानी बेटा मीन में डी के साथ नंबर कम नहीं होगा। तो अब आ जाए अपने स्टेटमेंट पर, यह क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हमने सॉल्व करना था। हमें कहा गया है इस नंबर और इस नंबर के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं, लगाने हैं या फाइंड करने हैं। तो मैंने लेट किया जी,
वो जो 5 अरिथमेटिक मीन है उनका नाम है A1, A2, A3, A4 and A5 are 5 arithmetic means between under root 2 and 15 by under root 2। यानी बेटा अंडर रूट 2 और 15 बाय अंडर रूट 2 इनके दरमियान मेरे 5 अरिथमेटिक मीन है। एक है A1, एक है A2, एक है A3, एक है A4 और एक है मेरा A5। अब बेटा मुझे कोई भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो A1 और D चाहिए होगा। A1 आपको बड़ा आसानी से मिल जाएगा। A1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, वो तो है अंडर रूट 2। तो A1 तो मिल गया आपको बड़ा आसानी से। अब आपको D यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस मैंने अब तक आपको यही बताया था कि अगली टर्म में से पिछली टर्म, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर आपको ना इनमें से किसी भी टर्म की वैल्यू का नहीं पता। इसका मतलब यहाँ पर अब आप माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ D फाइंड कैसे करेंगे, आपने ना बेटा इन तमाम टर्म्स को काउंट कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये लास्ट वाली आपकी कौन सी टर्म बन रही है भला, ये है आपकी 7 टर्म A7 विच इज इक्वल टू 15 बाय अंडर रूट 2। तो A7 AP में बेटा हमें पता है A7, ये मैंने वहाँ भी बताया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। A7 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 6D, यानी जो नंबर यहाँ पर होता है वो D के साथ आप कम कर देते हो। तो A7 को आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस 6D। 15 बाय अंडर रूट 2 बेटा आप लोगों का सेम आएगा। A1 की वैल्यू, A1 आपका किसके इक्वल है, अंडर रूट 2, तो यहाँ आप क्या पुट कर सकते हो, अंडर रूट 2। 6 आपका सेम आएगा, D भी आपका सेम आएगा, 15 बाय अंडर रूट 2 भी आप लोगों का सेम रहेगा। प्लस का अंडर रूट 2 जब राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का अंडर रूट 2। अब आप इन दो का एलसीएम ले लो, जिसे उर्दू में इज़ाफ़े अकल भी कहते हैं। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट 2। यहाँ बेटा आपका आ गया 15। ये सारा जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा बन जाएगा आपका सिंपल 2। यानी जब दो सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के ऊपर अंडर रूट हो तो अंडर रूट आप लोगों का ख़त्म हो जाता है। सिंपल आपका आंसर क्या बन गया, 2। 6D बेटा आपका एज इट इज रहेगा। 6D आपका एज इट इज आ गया। 15 में से 2 को माइनस करें तो ये 13 बन जाएगा और ओवर में क्या है, अंडर रूट 2। ये बेटा 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पर आप इसे शिफ्ट करोगे तो ये इस पूरी टर्म को डिवाइड कर देगा, या आप इसे यूं याद रख लो कि ये अंडर रूट 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लें जी बेटा आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, ये आपकी फर्स्ट टर्म। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है, तो आप एपी में कोई भी अरिथमेटिक मीन या एपी की टर्म फाइंड कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि हमसे मीन मांगे गए हैं तो हम मीन फाइंड करेंगे, टर्म्स को फाइंड नहीं करेंगे। जी बेटा, तो पहला अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, A1 प्लस D। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो नंबर यहाँ पर होगा वही सेम D के साथ आता है। अब यहाँ 1 है तो आप D के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, ना करो, एक ही बात है। A1 की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, A1 हमारा किसके इक्वल है, अंडर रूट 2, और D की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 13 बाय 6 अंडर रूट 2। ले जी बेटा, इन दो का आप एलसीएम ले लो, वही आपका पहला अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा, 6 अंडर रूट 2। इस सारे को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तो एज इट इज आएगा,
अंडर रूट टू यानी दोनों सेम है ना, तो मैंने पहले भी बताया जब दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो, दोनों के ऊपर अंडर रूट हो, तो अंडर रूट जो होता है वो आपका इलिमिनेट हो जाएगा, यानी सिंपल 2 आ गया। और ये आपका 13, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 12, 13 आपका एज इट इज, 6 अंडर रूट 2 भी आप लोगों का एज इट इज आएगा। तो 12 में 13 को बेटा आप ऐड कर दें, ये मेरे ख्याल से बनेगा जी 25। तो पहला अरिथमेटिक मीन आपका क्या आ गया, 25/6 अंडर रूट 2। ये आपका पहला अरिथमेटिक मीन है जो आप लोगों ने फाइंड करना था। जी बेटा अब हम फाइंड करते हैं A2 यानी दूसरे वाला अरिथमेटिक मीन। तो A2 हमारा किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 2D, यानी जो नंबर यहाँ पर होगा वही आप D के साथ मल्टीप्लाई करोगे। A1 आपका किसके इक्वल है, अंडर रूट 2, 2 सेम, और D की वैल्यू क्या है आपके पास, 13/6 अंडर रूट 2, 13/6 और उसके साथ क्या है अंडर रूट 2। अब इसे बेटा आप सिंप्लीफाई कर दें, अंडर रूट 2 सेम आएगा, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें 26 बना, ओवर में 6 अंडर रूट 2। इन दो का बेटा फिर एलसीएम ले लें, तो 6 अंडर रूट 2 आपका एलसीएम आया। इस सारे को इधर मल्टीप्लाई करें, 6 तो एज इट इज आएगा, अंडर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 26, ये बेटा बन जाएगा आपके पास 12, 26 सेम आ गया, ये 6 और अंडर रूट 2। 12 में 26 को आप ऐड करें तो ये मेरे ख्याल से 38 बनेगा, और 38 और 6 दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, ये बनेगा 2 एक बार 2 2 9 18, और नीचे बन जाएगा 2 3 6, यानी 19/3 अंडर रूट 2। यानी बेटा आपका दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, 19/3 अंडर रूट 2। ये आपका दूसरा अरिथमेटिक मीन निकल आया। अच्छा बेटा अब हम फाइंड करते हैं अपना तीसरा अरिथमेटिक मीन। दो फाइंड हो गए, A1 हो गया है और A2 हो गया है। तो A3 हमारा किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 3D। A1 बेटा आपका किसके इक्वल है, A1 है अंडर रूट 2, तो यहाँ आ गया अंडर रूट 2, 3 सेम, और D की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, ये D की वैल्यू है 13/6 अंडर रूट 2, 13/6 अंडर रूट 2। इसे बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 3 2 6 हो गया, तो अंडर रूट 2 13/2 अंडर रूट 2। अब इन दो का बेटा आप एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, 2 अंडर रूट 2, ये सारा इधर मल्टीप्लाई होना है। बेटा जिस टर्म के ऊपर अंडर रूट ना हो वो सेम आएगी, और इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी सिंपल आपका 2 आएगा, और वो 13 भी आप लोगों का एज इट इज रहेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये 4 बन गया, 13 सेम आया, ओवर में क्या है 2 अंडर रूट 2, 13 प्लस 4 करें तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास 17, ओवर में क्या है 2 अंडर रूट 2, और ये आपका थर्ड अरिथमेटिक मीन निकल आया जो आप लोगों ने फाइंड करना था। अच्छा बेटा 3 अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिए हैं, नंबर 4 और 5 यानी चौथा और पांचवा अरिथमेटिक मीन आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगी, आप लोगों ने वो खुद फाइंड करना है। मैं आपको जस्ट उनके फार्मूले लिख देता हूँ, वो अब आप लोग खुद फाइंड करेंगे। नंबर 4 अरिथमेटिक मीन यानी A4 कैसे फाइंड होगा, A1 प्लस 4D। अच्छा मैं ना यहाँ पे एक और बात ऐड करता जाऊँ, A4 जो है ना इसको आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो कि तीसरे अरिथमेटिक मीन में ना आप सिंपल D को क्या कर दो, ऐड कर दो।
अगर आप तीसरे अरिथमेटिक मीन में डी ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, A4। जी बेटा, मैं ना आपकी आसानी के लिए ये वाला फार्मूला भी सॉल्व, यानी ये ट्रिक या ये जो मेथड है वो भी सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको सिंपल फार्मूले बताए थे जिनके ज़रिए आपने फाइंड करना था अरिथमेटिक मीन। मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड अरिथमेटिक मीन आपका क्या फाइंड हुआ है, 17/2 √2, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 13/6 √2। अब इनका एलसीएम ले लें। अच्छा, यहाँ पर ना अक्सर बच्चों को एलसीएम लेने में मुश्किल आती है, तो आप ऐसा करें, दोनों के ना नीचे वाले नंबर को सेम कर लें। √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, इसका तो कोई इशू नहीं। मसला ये है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। आप इस पूरी टर्म को ना 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 3 पर डिवाइड भी। जी बेटा, मैंने ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई, ये मेरा सेम रहेगा। अब देखिए 17 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 51, ओवर में ये अंडर रूट के बाहर वाला 2 और ये 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 6 √2। ये 13/6 √2 आप लोगों का सेम आएगा। अब चूंकि बेटा आपका नीचे वाला नंबर सेम आ गया ना, बटे के नीचे वाला नंबर सेम है, तो अब आपको एलसीएम लेना आसान हो गया। इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 6 √2, और इन दो को आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 51 + 13, 51 + 13 61, 64 बन जाएगा। ये आपका सेम आएगा। अब ये बेटा आपका 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है, तो ये बन गया 32/3 √2। ये आपका फोर्थ अरिथमेटिक मीन आ गया। यही आपका फोर्थ अरिथमेटिक मीन है जो आप लोगों ने फाइंड करना था। अब नंबर 5 वाला आप खुद कीजिएगा। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं कि आप सिंपल फार्मूला लगाते जाएं या वो ट्रिक लगाते जाएं तब भी फाइंड हो जाएगा, या आप पीछे वाले अरिथमेटिक मीन में डी को ऐड करके उससे अगला, यानी दूसरे में डी ऐड करोगे तो तीसरा अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा, तीसरे में डी ऐड करोगे तो आपको चौथा अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा, और 4 में जब आप फिर डी को ऐड करोगे तो आपको नंबर 5 वाला अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। जी बेटा, नंबर 4 क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, फाइंड द नंबर्स। यानी आपके पास ना 2 नंबर होंगे, उन 2 नंबर्स का आपको अरिथमेटिक मीन गिवन है और उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब, यानी 2 नंबर आप ऐसे लेट करो जिनका अरिथमेटिक मीन 7 बन जाए और प्रोडक्ट क्या हो 45। फिर आप बताओगे कि वो जो नंबर आपने लेट किए थे वो ओरिजिनल नंबर थे क्या, यानी कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनका अरिथमेटिक मीन 7 बनेगा और उनका प्रोडक्ट जो है वो 45 बनेगा। मैं बेटा लेट करता हूँ, लेट ए एंड बी आर 2 रिक्वायर्ड नंबर्स। ये बेटा मैंने 2 नंबर्स अपने पास से लेट कर ली। ज़रूरी नहीं आप ए बी करें, आप एक्स वाई भी कर सकते हैं, सी डी भी कर सकते हैं, ई एफ, जो आपकी अपनी मर्जी, तो कोई भी आप अल्फ़ाबेट लेट कर सकते हो। अब आपको 2 कंडीशंस गिवन है, एक तो इन 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन गिवन है और दूसरा इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है। अरिथमेटिक मीन कितना है, वो है 7, और इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 45। अब अरिथमेटिक मीन हमें पता है कैसे निकालते हैं या कैसे फाइंड करते हैं, इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे और उसे 2 पर डिवाइड कर देंगे। ये 2 आपका डिवीजन में है, जब राइट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 14, इसे आप एक बॉक्स में क्लोज कर लें और नंबर 1 का नेम दे दें।
अब आ जाए दूसरी कंडीशन जो आपको गिवन थी प्रोडक्ट वाली। प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जो नंबर आपने लेट किए हैं ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या बनेगा 45। यानी ए को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ तो आंसर क्या है 45। ब्रैकेट का मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ये ए बेटा आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाएगा तो 45 को डिवाइड कर देगा, या आपकी अपनी मर्जी ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो बी को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने बेटा यहाँ से बी फाइंड किया, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो दूसरी टर्म को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। इसे नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप बी की ये वैल्यू उठाएं और इसे नंबर 1 में सिंपल क्या कर दें रिप्लेस यानी पुट कर दें। तो हम पुट करते हैं b इज इक्वल टू 45 बाई ए इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी नंबर 1 है। ए बेटा सेम आया, b की जगह पर क्या पुट करेंगे 45 बाई ए, 14 भी आप लोगों का सेम रहेगा। इन दो का एलसीएम लें, ए एलसीएम आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए स्केयर बना, 45 आपका एज इट इज आएगा, 14 भी आप लोगों का सेम रहेगा। ये ए बेटा डिवाइड हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 14a बनेगा, प्लस का 14a जब आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 14a हो जाएगा, 45 आप लोगों का एज इट इज रहेगा। ये आप लोगों की बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा तो अभी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास हैं टोटल 3 मेथड, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आप लोगों को इजी लगता हो। मैं फैक्टर बना देता हूँ, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ लास्ट पे यानी कांस्टेंट आपका क्या है 45। आपने दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 14 आना चाहिए। तो बड़े आसान है बेटा फैक्टर। देखें अगर मैं 5 और 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं -5 -9 करूँगा तो ये माइनस का 14 यानी आपकी मिडल वाली टर्म आ जाएगी। तो मेरे फैक्टर्स क्या बने इस इक्वेशन के, माइनस का 5a, या चलिए आप 9 को पहले लिख लें, माइनस का 9a, माइनस का 5a और प्लस का 45। इन दो में से बेटा आप a कॉमन ले सकते हो, बाकी रह गया a -9। इन दो में से बेटा आप माइनस का 5 कॉमन ले सकते हैं तो a -9। यहाँ पर अगर आपके ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आपके फैक्टर ठीक बने हैं, यानी एक फैक्टर हो गया a -9 का और एक फैक्टर आप लिखेंगे a -5। अच्छा, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये भी फिर आपको पता होगा अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो ये फर्स्ट वाले को हम अलग से 0 कह देते हैं और सेकंड वाले को अलग से 0। माइनस का 9 उस तरफ गया, प्लस का 9 हो गया, माइनस का 5 उस तरफ गया तो प्लस का 5 हो गया। अब बेटा ये आपने ना ए की दोनों वैल्यूज उठा लेनी है, नंबर 1 में रिप्लेस कर दें तब भी ठीक है, या आप नंबर 2 में रिप्लेस कर दो तब भी आप लोगों का ठीक होगा। ये आप लोगों की अपनी विश है, नंबर 1 में पुट करते हो या फिर नंबर 2 में। जी बेटा मैं ए इज इक्वल टू 9 को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, आप चाहे तो 1 में पुट कर देना, कोई इशू नहीं है। मैंने पुट किया a इज इक्वल टू 9 इन नंबर 2, ये हमारी नंबर 2 है, ये लिखी हुई ब्लू बॉक्स में। तो b किसके इक्वल होगा 45 बाय a, लेकिन बेटा आप a की जगह पर क्या पुट करेंगे 9, 45 को 9 पर डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा b। यानी पता ये चला रिक्वायर्ड जो नंबर्स है ना, रिक्वायर्ड नंबर्स
जब ए आपका 9 होगा तो बी आपका कितना होगा 5। ये बेटा आपने ना पहला आंसर क्या है जो फाइंड किया है जब ए आपका 9 था। अब आपने ए इज इक्वल टू 5 को अगेन उठा लेना है और नंबर 2 में या फिर नंबर 1 में पुट करना है। तो पुट करेंगे ए इज इक्वल टू 5 इन नंबर 2। ये बेटा आपके नंबर 2 है। बी इज इक्वल टू 45 बाय ए, लेकिन ए की जगह पर बेटा आप क्या पुट करेंगे 5। 45 को 5 पर डिवाइड कर दें तो बेटा बी आपका किसके इक्वल आ जाएगा 9 के। यानी अब की बार आपको ये पता चला कि जो रिक्वायर्ड नंबर्स है ना, रिक्वायर्ड नंबर्स वो 5,9 हो सकते हैं। तो अब बेटा अगर आपने वेरीफाई करना हो कि आपके आंसर ठीक है या गलत है, आप इन दो को मल्टीप्लाई करो तब भी आपका 45 बनेगा, इन दो को मल्टीप्लाई करो तब भी 45 बनेगा। इन दो का या इन दो का आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लो, वो 7 ही बनेगा।